हम एच2ओ का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे और हो सकता है इस वीडियो में ही हम एच2ओ की यूनिट नंबर फर्स्ट को पूरा कवर करें। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक में पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र फॉर अ हॉलो सिलेंडर, जो हमने प्लान से पहले वाली वीडियो में प्लेन वॉल के लिए किया था कि T1 से T2 माना था। फिर हमने वेरिएबल के लिए किया था, फिर हमने मल्टीलेयर वॉल के लिए किया था। सेम इसी में पहले हम हॉलो सिलेंडर के लिए निकालेंगे, फिर वेरिएबल के लिए निकालेंगे कि वेरिएबल जब टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। फिर हम मल्टीलेयर सिलेंडर को निकालेंगे जिसमें कई सारी वॉल्स होंगी अंदर मल्टीलेयर्स में। तो इसमें जो हम पहले देखते हैं हॉलो सिलेंडर का क्या रहता है। सब डेरिवेशंस एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसमें देख रहे हैं हम दो हमारे सर्कल्स हैं, एक अंदर वाला है, एक बाहर वाला है। इनसाइड रेडियस है जो हमारी R1 है, इनसाइड रेडियस हमारी R1 है तथा ये R1 है और आउटसाइड रेडियस R2 है। इसका टेम्परेचर T1 है अंदर का, बाहर का टेम्परेचर T2 है। थर्मल कंडक्टिविटी K1 है जो कि सेम है और एरिया भी इसका A है। यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, इसकी जो थ्योरी आप पढ़ लीजिए। एक हॉलो सिलेंडर जिसकी रेडियस R1 R2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K है और ये सब हीट फ्लो हो रहा है वगैरह वगैरह। एजम्पशंस इसके देख लेंगे। लॉगरिथमिक प्रोफाइल है तथा रेडिएट आउटवर्ड होता है, सही है, जिसके एजम्पशंस है अकॉर्डिंग टू फोर्सेस लॉ। सेम इसमें ये रहेगा, चेंज बस इसमें ऐसा आएगा कि जो ए है, जो इसका एरिया है, जो हमारा सिलेंडर का सूत्र होता है 2πr_l, बस यहाँ एक ही जगह 2πr फिट होगा क्योंकि एरिया का सूत्र होता है, वो सर्कल का सूत्र होता है। तो इसमें बस जो हमारा डेरिवेशन रहेगा प्लेन वॉल का सेम रहेगा, ऐसे ही सिलेंडर का सेम रहेगा, बस यहाँ पे एरिया की वैल्यू 2πr_l हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे होता है इसका डेरिवेशन। पहले हमने अकॉर्डिंग टू फोर्स लॉ लिखा, फिर हमने फोर्स लॉ का फॉर्मूला लिखा, यहाँ एरिया का फॉर्मूला लिखा 2πr_l, यानी यहाँ जो एरिया का ए है इस पर 2πr_l फिट करेंगे। तो हमने जो पुट किया -k बराबर 2πr_l dt/dx। अब हमने क्या किया, dx से जो आपका जे इस साइड लाए, जे क्यू dx और जे डी वो आर है खाली, जी अपॉन में आएगा। तो वही यहाँ हुआ है। एक बार फिर से समझते हैं कि जे आपका जे जो फॉर्मूला है, सही है, इसमें जब हमने जो पुट किया जे वाली वैल्यू आई, तो इसमें देखेंगे क्यू तो ऐसे ही रहेगा, सही है। जे वाला जो dx है वो dx आएगा इस साइड में ऊपर, जे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में जो dr है जो नीचे आएगा। तो जो इस साइड वाली हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। इसमें जो हमारा इंटीग्रेशन होगा, जैसे ऊपर वाले में हमने उधर लिया था 0 से l, जो कंपोजिट वॉल पर हमने लिया था 0 से l, सही है। यहाँ पे जो रेडियस है, जहाँ पे जो एरिया है, dx की जो थिकनेस है वो R1 से R2 तक जा रही है। तो यहाँ पे जो रेडियस लेंगे हम, यहाँ पे जो रेडियस की लिमिट लेंगे वो R1 से, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे R1 से R2 इसकी लिमिट रहेगी, बस इतना चेंज रहेगा इसमें और बाकी सब सेम है प्लेन वॉल की तरह। और यहाँ पे 2πr_l जो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, यहाँ पे वेरी कर रहा है dt, टेम्परेचर है जो कि। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन खोलेंगे dr/r का जो लिमिट लगी है इसमें R1 - R2, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है ln R2/R1, जो इंटीग्रेशन आता है इसका, जब हम इंटीग्रेशन इसका करते हैं, इसका ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है q ln/R2/R1, और इसका जो इंटीग्रेशन हमें पता ही है T2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाले को नीचे से माइनस करते हैं तो लिमिट आ गई, ठीक है। अब हम इसको टी वाली फॉर्म को एक्साइट कर लेंगे। इसमें क्यू वाली को दरअसल हमें एनर्जी की टर्म में निकालना था, क्यू बराबर जो एल वाला पार्ट इसके नीचे पहुंच जाएगा T1 T2 माइनस T1, या इसमें साइन चेंज कर दिया ना तो हमने, यहाँ जो माइनस वाला हट जाएगा, तो T1 माइनस T2 अपॉन L R2/R1 2πkl, जी आ गया आपको। तो यही हमारा प्रोफाइल हो गई इसकी।
कि रेजिस्टेंस, और हमने ड्राइविंग फोर्स का फाइंड कर दिया कि क्या रेजिस्टेंस लगेगा, जो होगा डेल्टा टी यानी ड्राइविंग फोर्स, और जे जो एल एन आर टू जो हमारा हो गया रेजिस्टेंस, कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेरिएबल वाला, हॉलो सिलेंडर के लिए वेरिएबल के लिए क्या रहेगा, यानी जो टेम्परेचर से डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर वाला देखते हैं। हीट ट्रांसफर फॉर अ हॉलो सिलेंडर विद वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। पिछले बार में हमने जो प्लेन वाल्व के लिए वेरिएबल का कॉन्सेप्ट किया था, इसमें जो के था वो फंक्शन था के नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो सेम इसमें रहेगा, के की वैल्यू ही इसमें चेंज होगी, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, सेम वैल्यू रखी जाएगी इस वाले में। तो यहाँ से हम डेरिवेशन करते हैं, जो के हमारा फंक्शन हो गया टेम्परेचर का, क्योंकि वो उसमें तो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं था। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का फंक्शन है, तो के की जो वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई के नॉट 1 प्लस अल्फा टी अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ। सेम कंडीशन सेम स्टेप्स वही रहेंगे। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे क्योंकि हम सिलेंडर के लिए कर रहे हैं, तो एरिया यहाँ पे लगेगा 2πr l, और यहाँ पे हमारी जो के की वैल्यू लगेगी वो चेंज होगी। ठीक है, पहले तो हमने एरिया की वैल्यू लगा दी 2πr l, सही है। अब यहाँ के की वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू पुट कर दी, इस वाली लाइन में देखेंगे जे वाला तो सेम जाएगा ऊपर वाले स्टेप में, के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हॉलो सिलेंडर में जो के की वैल्यू थी प्लेन वॉल में, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्यू बराबर ln/r2/r1 माइनस 2 के पाई के नॉट जे, ये सब कांस्टेंट है और एल भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया। सही है, जो हमारी लिमिट लगेगी खाली इस पे लगेगी। सही है, और डी टी पे लगेगी। तो उस पर एक फॉर्मूला होता है, इसमें जो इंटीग्रेशन करेंगे पहले हम डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे और 1 प्लस अल्फा टी का इंटीग्रेशन करेंगे। जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो वाली वैल्यू प्राप्त होगी, नीचे वाली जो वाली हमें लाइन प्राप्त होगी वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे टी, तो जो आपका जो बाहर निकल आएगा। सही है, और 1 प्लस अल्फा टी, जैसे कि पिछले वाले वेरिएबल वाले में हमने स्टेप किया था क्यू, और फिर हम इसमें नीचे वाले लास्ट स्टेप में आएंगे, क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें क्यू बराबर T1 माइनस T2, उसमें ऊपर वाला टर्म हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स, नीचे वाला हो गया हमारा रेजिस्टेंस, समेशन हो गया। अब थर्ड केस करेंगे इसका। थर्ड केस हो गया मल्टी लेयर सिलेंडर वाला, जो मैंने बताया था कई सारे लेयर्स होती हैं। ये था मल्टी लेयर सिलेंडर का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें 3-4 मल्टी लेयर वॉल होंगी। सही है, इसका इनर रेडियस हो गया R1, इसका R2 हो गया, इसका R3 हो गया, इसका R4 हो गया, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, जैसे हम मल्टी लेयर वॉल के लिए किया था वैसे ही। तो इसकी थ्योरी आप पढ़ लेंगे कि कंपोजिट सिलेंडर हो गया, और इसमें R2 R1 इसका रेडियस हो गया, K1 K3 इसका थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। हमें डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन सेम रहेगा। पहले उसमें हमने क्या कहा था, T1 से T2 निकाला था, मल्टी लेयर वाले T2 निकाला था। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले हम करेंगे फोर्स लॉ का अप्लाई, फोर्स लॉ। सही है, इसमें पहली वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सेम जे वाली आई हमारी। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो हमने प्लेन वॉल का करा था, वो सिंगल सिलेंडर का करा था, उसी को हमने यहाँ वो यहीं पे आएगा। सही है, तो T1 T2 की वैल्यू यहाँ रखी और बाकी सेम यहाँ आ गया। सिमिलरली T1 से T2 से T4 यहाँ T1 आएगा। सही है, तो हम इन सबको जैसे हमने पहली वाले में किया था प्लेन वॉल वाले में, तो उसमें ऐड किया था हमने, इसमें भी ऐड कर लेंगे। और जब हम इसको हम क्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पे, जब आप पहले वाला कॉन्सेप्ट करेंगे मल्टी लेयर सिलेंडर वाला और मल्टी लेयर प्लेन वॉल वाला, तो उससे ही आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालेंगे, T1 को ऊपर रखेंगे क्योंकि ड्राइविंग फोर्स है, और नीचे रेजिस्टेंस को रखेंगे। तो जो हमारा हो गया इसके लिए फॉर्मूला मल्टी लेयर के लिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर क्या होता है।
तो अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर वह होता है जो समय के साथ चेंज हो, जिसकी कंडीशंस मतलब समय के साथ उसके फंक्शंस क्या हुए, टेम्परेचर एक्स वाई डेक्स मतलब इन डायरेक्शन में चेंज हो और टेम्परेचर का फंक्शन भी चेंज हो। एग्जाम्पल क्या होगा, इसके एग्जाम्पल हो गए कूलिंग फूड, कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, चेंज होता रहता है। हीट ट्रांसफर बाई मेटल, जो अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है। तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं। टू, टू के लिए हम लाइन लगाते हैं, मतलब अपॉन के लिए टू लगाते हैं। हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, एक बार फिर डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। थर्मल कंडक्टिविटी इज द रेशियो, रेशियो अपॉन मतलब अपॉन में, सही है। थर्मल कंडक्टिविटी टू हीट कैपेसिटी और डिनोट बाय अल्फा। तो जिसकी सादा सिंपल डेफिनेशन हो गई थर्मल कंडक्टिविटी की। इस फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी टू हीट कैपेसिटी रो सी पी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी हमारी मटेरियल की रैपिड चेंज को बताती है, जितनी ज़्यादा अगर थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना मटेरियल चेंज होगा। अब देखते हैं इंसुलेटर क्या होता है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। व्हाट इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हमें पता है एक मोटाई होती है, जैसे हमें वायर वगैरह में करते हैं या कुकर वगैरह का हैंडल होता है, वो गर्म नहीं पड़ता है। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए डिज़ायर कंडीशन के आधार पर किया जाता है हीट ट्रांसफ़र, सही है। सिस्टम की हीट सराउंडिंग से रोका जाए, मतलब कोई अगर सिस्टम है उसकी हीट को सराउंडिंग में जाने से तथा सराउंडिंग से हीट आने में हम इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, वह मटेरियल जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, सही है, मतलब हीट कैरी करने की क्षमता बहुत कम होती है, इंसुलेटर मटेरियल कहलाते हैं, सही है। दो प्रकार के होते हैं जो, एक क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेटर, यानी वह मैक्सिमम मोटाई जिस पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो। क्रिटिकल मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो, सही है। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है हीट ट्रांसफर के लिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है। एक सेकेंड, जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है क्रिटिकल में वो रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफर क्रिटिकल थिकनेस वाली में होता है, सही है। जो लाइनें कुछ लिखी हुई हैं आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं वो हीट ट्रांसफर, वो ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेटर। ऑप्टिमम मतलब कम से कम, वह थिकनेस जिस पर रेट फिक्स कॉस्ट, ऑप्टिमम मतलब फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। अब टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्या हो गई, जैसे आपने कोई टावर बनाया, सही है, या डिस्टिलेशन कॉलम, इसमें आपकी टोटल कॉस्ट बनी जो हमने टावर बनाया, और इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, वो उसे टावर को चलाने में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई वो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो दोनों चीज़ जिसमें मिनिमम हो जाए उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, जिसमें टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए, ऑप्टिमम कम से कम, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अधिक मोटी लेयर अगर हम लगाएंगे तो उसकी एवरेज मोटाई कहलाएगी, और जिसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिनिमम हो जाता है, कम से कम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा। और क्रिटिकल वाले में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर होता है, सही है। तो ये हो गया हमारे हीट ट्रांसफर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कवर करेंगे इस वीडियो में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक इसमें देखे हैं। हीट ट्रांसफ़र, थोड़ा हॉलो सिलेंडर देखा हमने, इसमें हमने देखा कि हाँ यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, एरिया की वैल्यू लगाई थी खाली हमने, बाकी पिछला जैसा कॉन्सेप्ट था उसमें सेम वैसे किया हमने। फिर हमने वेरिएबल के लिए लगाया, वेरिएबल के लिए बस हमने यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है, के फंक्शन होता है हमारा के नॉट 1+α_t का, और यहाँ पे एरिया भी चेंज होगा क्योंकि हॉलो सिलेंडर के लिए 2πr_l, ठीक है। तो वो हमने देखा। फिर जब इसमें हमने को सॉल्व किया तो हमें यहाँ फॉर्मूला मिला। फिर हमने ऊपर वाले को कह दिया थर्मल रेजिस्टेंस डेल्टा टी ड्राइविंग फोर्स, और नीचे वाले को क्या कह दिया हमने, रेजिस्टेंस, सही है। फिर हमने हीट ट्रांसफर फॉर मल्टी लेयर के लिए देखा। मल्टी लेयर के लिए हमने यहाँ एज्यूम किया कि 3 लेयर होंगी, जिसका इनर सरफेस R1 R2 R3 रहेगा। इसमें भी सेम हमने पहले R1 के लिए निकाल लिया, R1 से T1 से T2 निकाला, सही है।
फिर लास्ट में हमने T1 से T4 तक का टेम्परेचर निकाला और राइट हैंड साइड वाले को ऐड कर दिया, जैसे हमने मल्टीलेयर फिल्म बॉल के लिए हमने किया था। फिर हमने पढ़ा स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, जो समय के साथ चेंज हो जाए। फिर हमने पढ़ा इसके बाद थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, जो कि रेशियो होता है हमारे थर्मल कंडक्टिविटी टू हीट कैपेसिटी, इसका रेशियो होता है, इसी को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इंसुलेटर, वह की मैक्सिमम मोटाई जिस पर रेट हो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे क्रिटिकल बोला, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम हो सकते हैं उसे ऑप्टिमम बोला। तो ये क्रिटिकल थिकनेस और ये इंसुलेटर वाला टॉपिक एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही।